नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी CBT1 का जो रिजल्ट आया है वो कहीं से भी न्याय संगत नहीं है और ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार सिर्फ बहाली के नाम पे दिखावा कर रही है। और केंद्र सरकार की मंशा साफ स्पष्ट है कि वो पूरा सीट नहीं भरना चाहती है, यानी कि 35,000 से ज्यादा जो सीट है, जितना पे वैकेंसी आई थी, वो सभी सीटें नहीं भरी जाएंगी, ये स्पष्ट हो गया। और कहीं ना कहीं इसके लिए रेलवे का जो निजीकरण किया गया है वो जिम्मेवार है और भविष्य में भी रेलवे का निजीकरण जारी रहेगा, जैसा कि केंद्र सरकार की पॉलिसी है। और रेलवे के निजीकरण से देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनको सरकारी नौकरी से वंचित किया जा रहा है। अन्यथा 35,000 से ज्यादा जो वैकेंसी आई थी एनटीपीसी का, वो सभी सीटों को भरा जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से CBT1 यानी PT का रिजल्ट दिया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि सरकार सभी सीटों पे बहाली करने नहीं जा रही है। सरकार ये दिखा देगी लास्ट में कि हमें योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, इसलिए सीट खाली रह गया। जबकि ये CBT1 यानी PT का रिजल्ट है, ये PT का रिजल्ट है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। और जो मेंस यानी CBT2 हो, उसके बाद इस तरह से रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। यानी लेवल वाइज जो रिजल्ट जारी किया गया है वो PT में नहीं होना चाहिए था, वो मेंस का जो रिजल्ट आता उसमें लेवल वाइज रिजल्ट आना चाहिए था। आज तक किसी भी बहाली में ऐसा नहीं हुआ है कि अलग अलग पद के लिए जब बहाली निकली है तो इस तरह से कहीं भी PT का रिजल्ट नहीं आया है। और इस बार पहली बार ऐसा क्यों रिजल्ट दिया गया है? तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है कि सरकार की एक साजिश है कि युवाओं को, देश के युवाओं को ये दिखा दो कि हम बहाली कर रहे हैं, इतने हजार सीटों पे वैकेंसी निकाले और बहाली कर रहे हैं, और अंत में क्या होगा, सीटें खाली रह जाएगी। सरकार कह देगी कि हम तो इतना हजार वैकेंसी निकाले थे और युवा जो है 2019 से इसमें लगे थे। अब सोचिए कि 3 साल होने जा रहा है इस वैकेंसी को, और 3 साल बाद जब PT का रिजल्ट आता है तो इस तरह से गड़बड़ी करके रिजल्ट दी जाती है। इनको लेवल वाइज रिजल्ट देने की क्या जरूरत थी, जबकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। यानी कि ये लेवल वाइज रिजल्ट सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि युवाओं को गुमराह किया जा सके और अंत में सीट खाली रह जाए। क्योंकि इनको तो रेलवे को बेचना है, रेलवे का निजीकरण करना है, जो कि पहले से चला रहा है। इनको सरकारी नौकरी देनी नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है कि सरकारी नौकरी ये नहीं देना चाहते हैं। और रेलवे का निजीकरण आगे भी जारी रहेगा। इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि आगे भी रेलवे का निजीकरण जारी रहेगा। लगभग 7 लाख स्टूडेंट्स को PT में पास किया जाना था, लेकिन क्या किया गया है, मुश्किल से 2.5 लाख से 3 लाख स्टूडेंट्स को ही PT में पास किया गया है। हालांकि रोल नंबर आपको 7 लाख के लगभग में दिखाया गया है, तो वो रोल नंबर है। एक ही स्टूडेंट्स का क्या हुआ है कि 4-3 लेवल में रिजल्ट आ गया, 3-3, 4-4 लेवल में रिजल्ट आ गया। वो ज्वाइन तो कहीं एक ही करेंगे लास्ट में, लेकिन PT में इस तरह से रिजल्ट नहीं दिया जाता है। वो फाइनल रिजल्ट जब आता है उसमें इस तरह से रिजल्ट दिया जाता है। तो ये जानबूझ के किया गया है, इस बात को समझिए। और हम तो अपील कर रहे हैं देश के तमाम नेताओं से, तमाम मंत्री विधायकों से, तमाम शिक्षक गणों से, कोचिंग संचालकों से, कि ये जो लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ जो इस तरह से खिलवाड़ हुआ है, तो उसके लिए आप लोग आवाज उठाइए और इस अन्याय के खिलाफ परीक्षार्थियों का साथ दीजिए और आवाज उठाइए। और ये रिजल्ट जो है रिवाइज होना चाहिए और जो गड़बड़ी की गई है उसमें सुधार होना चाहिए। क्योंकि सरकार की मंशा साफ है कि सरकार बहाली नहीं करना चाहती है। पूरा जो जितना सीट पे वैकेंसी आई वो सभी सीट भरना नहीं चाहती है। वो सिर्फ दिखा देगी कि हमने तो इतना हजार सीटों पे वैकेंसी निकाली, योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, इसलिए सीट खाली रह गई। जब एक ही स्टूडेंट्स का 3 जगह 4 जगह आपने अभी ही रिजल्ट दे दिया है, एक ही रोल नंबर 3 जगह 4 जगह आ गया, तो इससे तो लाखों स्टूडेंट पहले ही पार हो गए। तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी मेंस के बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा, तो उसमें तो वो किसी एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, तो ऐसे भी सीट खाली रह जाएगा। तो ये बहुत बड़ी साजिश है। और ये जो NTPC का रिजल्ट देने में इतना विलंब हो रहा था, वो इसीलिए हो रहा था कि सरकार जो है ये तिकरमबाजी कर रही थी, ये प्लानिंग कर रही थी कि किस तरह युवाओं को गुमराह किया जाए और किस तरह ऐसा कुछ किया जाए ताकि सीटें खाली रह जाए और युवाओं को लगे कि हमने नौकरी दे दी, सरकार ने नौकरी दे दी। और यही साजिश की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इस चीज को समझिए। मैंने 25 अक्टूबर 2019 को भी रेलवे निजीकरण के खिलाफ आंदोलन किया था पटना में। उस समय बहुत से लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था, लेकिन आज देखिए रेलवे का निजीकरण होता गया और कितना रेलवे स्टेशन बिक गया। और आज रेलवे के निजीकरण के कारण ही आज ये स्थिति हुई कि NTPC का जो रिजल्ट आया है वो इस तरह से दिया गया है। तो ये बिल्कुल ही अन्याय है, युवाओं के साथ अत्याचार है, शोषण है। इसका विरोध होना चाहिए और रिजल्ट को रिवाइज किया जाना चाहिए, तभी युवाओं को न्याय मिलेगा। और अब तमाम परीक्षार्थियों से भी हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाइए।
क्योंकि आपके लिए वैसे भी कोई नेता लड़ने नहीं आ रहा है इस देश में, सभी को जाति धर्म से मतलब है। लेकिन कम से कम आप लोग तो समझिए इस बात को कि आपके साथ अन्याय किया जा रहा है। और अभी क्या करेंगे शिक्षक लोग कि आपको बरगलाएंगे, मेंस का बैच शुरू करेंगे, सीबीटी 2 का बैच शुरू करेंगे, उसके लिए आपको बरगलाए। लेकिन इसमें जो गलत हुआ उसको सुधार करने के लिए आवाज उठानी चाहिए। और हम तमाम शिक्षकगणों से भी अपील कर रहे हैं कि आप मेंस का बैच स्टार्ट कीजिए, ठीक है, मेंस का भी बैच चलाइए, लेकिन इसमें जो अन्याय हुआ है, इसमें जो गड़बड़ी हुई है, उसको भी दूर करने के लिए आप प्रयास कीजिए ना, आवाज उठाइए। और जिनका सीबीटी 1 में रिजल्ट है उनको भी हम दिल से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और आपसे हमारी कोई शिकवा शिकायत तो नहीं है, हमारी सरकार से है। जो मेरिट से पास किए हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 में जिनका रिजल्ट है, उनको बहुत बहुत बधाई। और वो सीबीटी 2 के लिए अपना अच्छा से तैयारी करें, क्योंकि हम लोगों की लड़ाई सरकार से है। यहाँ स्टूडेंट से किसी की लड़ाई नहीं है, लड़ाई सरकार से है, क्योंकि सरकार ने यह अन्याय किया है, सरकार ने इतना बड़ा अन्याय किया है। तो हम तमाम शिक्षकगणों से, कोचिंग संचालकों से, देश के तमाम नेताओं से ये अपील कर रहे हैं कि आप लोग इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए और रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि ये लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है। एक तो वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी के नाम पे दिखावा, 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल के बाद वैकेंसी आई, उसके बाद 3 साल बाद जब रिजल्ट आता है तो फिर ये हाल किया जाता है। तो आप सोचिए कि युवाओं के साथ कितना अन्याय हो रहा है। तो आखिर ये कब तक सहा जाएगा, कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। तो आप तमाम युवाओं से भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी आवाज उठाइए और रिजल्ट को रिवाइज करने के लिए आप लोग आवाज उठाइए, नहीं तो फिर सरकार इसी तरह मनमाना करेगी और अन्याय और शोषण युवाओं के साथ होता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।